बताइए कि रोबर्ट टी कियोसाकी एक दुनिया का फेमस इन्वेस्टर, फेमस राइटर है। उन्होंने पूरी दुनिया को दो भाग में डिवाइड किया है, 95% और 5%। यानी कि 95% लोग नौकरी करना पसंद करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना पसंद करते हैं, लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं। यानी कि अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो उसके मुताबिक ये 95% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं और ये 5% लोग रिच लाइफ जीते हैं। ये 95% लोग सिर्फ अपने शरीर से काम करते हैं, यानी कि अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 5% लोग सिर्फ अपने दिमाग से काम करते हैं। इन 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है, लेकिन ये 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकल है, ये नैसर्गिक है दोस्तों। ये 95% लोग अपने जीवन में दबा के कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन ये 5% कभी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं करते। यानी कि ये गरीब की श्रेणी में है, ये अमीरों की श्रेणी में है। इन 95% लोगों के घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाता है, लंबी लाइनों के अंदर खड़ा रह के अपना इलाज करवाता है। लेकिन इन 5% लोगों के घर में कोई भी सदस्य जब बीमार हो जाता है तो वो 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता है। इन 95% लोगों के घर में जब बच्चे का बर्थडे आता है तो पड़ोसी को भी नहीं पता लगता, लेकिन इन 5% लोगों के घर में से किसी भी इंसान का जब बर्थडे आता है तो पूरे शहर को खबर हो जाती है। इन 95% लोगों के बच्चे किसी एवरेज या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इन 5% लोगों के बच्चे हाईएस्ट रिचेस्ट स्कूल के अंदर, लग्जरी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। इवन इनके बच्चे पर्सनल गाड़ी के अंदर जाते हैं और इनके बच्चे धूप में परेशान या तो टैक्सी में चढ़ के आते हैं या साइकिल में आते हैं। ये 95% लोग महीने के आखिरी 5 दिन में ये सोचते हैं कि अब गुजारा कैसे करूं, लेकिन ये 5% लोग महीने के आखिरी में एक ही बात सोचते हैं कि इतने पैसे बच गए, इसको कहां इन्वेस्ट करूं। अब सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ये लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं या फिर ये लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? तो वो आपको जवाब जरूर देगा और आप भी मेरे को जवाब दीजिए, क्या ये लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या ये लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? दोस्तों ये फॉर्मूला किसी भी इंसान के सामने जब आप रख देते हैं इतना प्रैक्टिकली, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। अब एक सवाल और करना चाहता हूं सर आपसे, मैं आपको कोई चॉइस दे कि आप इधर रहना पसंद करेंगे या इधर रहना पसंद करेंगे, आपका और आपका परिवार इधर रहना पसंद करेगा या इधर रहना पसंद करेगा? अब सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ये लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं या फिर ये लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? सवाल आपसे और करना चाहता हूं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिए वो सम्माननीय है और होना भी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी रोजी रोटी चलती है। दुनिया में कोई काम बुरा और अच्छा नहीं होता, छोटा और बड़ा नहीं होता। लेकिन सर एक जवाब मेरे को दीजिए, क्या जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या अगले 5 वर्षों के बाद उसी काम को करते हुए, कि जिस भी काम को हम कर रहे हैं अभी करंटली, जैसे हमारी रोजी रोटी चल रही है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगले 5 साल के अंदर इस 5% की कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे? आप सर सोच के देखिए, और अगर आ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सोच के देखिए और इसका सोचने का तरीका बताता हूं सर। जिस भी काम को आप कर रहे हैं, आपकी मान लीजिए कोई दुकान है, उस जैसी दुकान कोई दूसरे व्यक्ति की, यानी कि आपसे जो 10 साल पहले से जो कर रहा है, जिसकी लाइफ है, उसकी लाइफ आपकी भी हो सकती है। आप सोच के देखिए सर, क्या आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को ये लाइफ दे सकते हैं इसी काम से अगले 5 साल के अंदर? आप इधर से इधर जा सकते हैं। सर मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मैंने अभी अभी शुरू किया है। उसकी 2 खासियत है। पहली खासियत तो ये कि इसमें ज्यादा, दूसरी खासियत ये कि जिस भी काम को हम कर रहे हैं अभी करंटली, जैसे हमारी रोजी रोटी चल रही है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।